प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। आज आप सोचते हो कि हमारे जीवन में दुख है। दुख क्यों है? दुख के बारे में सोचते क्यों हो? प्रभु ने आपको दुख नहीं दिया है। प्रभु कभी नहीं चाहेंगे, वह परम पिता परमात्मा है, वह आपको दुख देना क्यों चाहेंगे? जैसे कि जन्मजात आपको गूंगा बहरा अंधा बना सकते थे, यह मालिक बना सकते थे, लेकिन आपको आंख दिए हैं क्या? सुंदर दृश्य देखने के लिए। सुंदर दृश्य प्रभु ने बनाया, इतनी प्राकृतिक में इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी है, फूल है, पेड़ है, और भी सुंदर जीव जंतु सब कुछ दिया प्रभु ने कि आप देखो। कान दिया है, प्रभु का यश गान सुने, गुणगान सुने, प्रभु के भजन सुने, प्रभु का भजन सुने, और जिह्वा दिया है, प्रभु का गुणगान करें, लोगों की प्रशंसा करें, लोगों से मीठी भाषा बोले, मीठा बोले, सबको अपना बनाते चले वाले भाव होना चाहिए। लेकिन प्रभु को हम दोष देते हैं। सब कुछ प्रभु ने दिया है, फिर भी उनको दोष देते हैं। अगर वास्तव में जिंदगी आप देखना चाहते हैं, दर्दनाक जिंदगी देखना चाहते हैं, तो अस्पतालों में जाएं। लोग मौत की भीख मांग रहे हैं। ऐसे ऐसे रोग हो गए हैं कि उन्हें उनके घर के कोई अपने ही बाल बच्चे नहीं पूछते हैं, और वह अपनी जिंदगी की भीख मांगते, मौत की भीख मांग रहे। आप उनसे पूछिए, उनको मौत भी नहीं आ रही, उनको कष्ट मिल रहा भोगने के लिए। ऐसे ऐसे पीड़ा है। एक्सीडेंट हो गया, पैर चला गया, हाथ चला गया, एक अंग चला गया, पैरालाइज्ड हो गए। प्रभु आपको कुछ भी कर सकते हैं, आपका कुछ भी नहीं है, फिर भी आपको अभिमान है। किस बात का अभिमान है? किराए का शरीर है, जैसे किराए का मकान होता है, उसी घर में आप रह के दुनिया के बुरे कर्म करें, मालिक से अच्छा व्यवहार न करें, आप मालिक के खिलाफ सारे काम करें, तो मालिक आपको कितने दिन उस किराए के घर में रहने देगा? यही करेगा ना, हाथ जोड़ लेगा कि मैंने आपको सारी सुविधाएं दी, आप नहीं समझे, आप मेरा घर खाली कर दीजिए। इसी तरीके से यह शरीर दिया है प्रभु ने, सुंदर शरीर, अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छा बोलने के लिए, अच्छा देखने के लिए, लोगों की भले की कामना करने के लिए, लोगों का भलाई के लिए आपको शरीर मिला है कि अच्छे कर्म करके अपने परिवार का भरण पोषण करें। लेकिन अगर आप बुरे कर्म करने लगते हो, बुराई देखने लगते हो, लोगों का अहित करते हो, लोगों को दुख देने का कार्य करते हो, तो भगवान भी आपको छोड़ेंगे तो है नहीं। जब आपको वक्त दिया तो आपने बुरे कर्म किया, अब जब आपके पास वक्त नहीं है तब आप ये कह रहे हो कि प्रभु मुझे माफ करना। कहते हैं ना, अच्छा काम किया तो कहते हो कि मैंने किया, गलत काम किया तो प्रभु ने किया। आप ये बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु परमपिता परमात्मा आपके साथ बुरा क्यों करेंगे? आप ही के कर्मों का जब फल मिलता है तो आपको लगता है प्रभु ने मेरे जीवन के लिए गलत कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है। अपने जिंदगी में आप झांक के देखें कि आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए कोशिश यही रहनी चाहिए, सुंदर कर्म करें। अगर सुंदर जिंदगी चाहते हैं तो, जीवन में खुशियां चाहते हैं तो दुखों के साथ जीना सीख लें। जो दुख कहते हैं ना, दुख के बाद जो सुख आता है उसकी बात ही कुछ और होती है। तो इसलिए याद रहे कि अगर आप सत्संग करते रहोगे तो सत्संग आपके जीवन में एक झाड़ू का कार्य करती है। सत्संग जीवन में झाड़ू का कार्य करती है, जो आपके बुरे कर्मों को नष्ट कर देती है, अच्छे कर्म आपके जीवन में आ जाते हैं। तो प्रभु को दोष न देने के बजाय प्रभु का शुक्राना करें हर बात के लिए। जिस दिन सत्संग मिल जाए उस दिन प्रभु का तो और शुक्राना करना चाहिए कि प्रभु अब मेरा मार्ग सच का मार्ग मिल गया है, मैं इस मार्ग पे चल सकूं, सेवा सुमिरन सत्संग कर सकूं, ताकि जिंदगी में अच्छे और नेक कर्म कर सके। जीवन में अगर नेक कर्म करना है तब कहते हैं ना कि फिर आपको फल के बारे में नहीं सोचना है। फल अगर अच्छा कर्म करोगे तो फल तो अच्छा होगा ही होगा, उसमें सोचने की क्या बात है। इसलिए
बेहतर करें अपने जीवन में। प्रभु को दोष न देने के बजाय प्रभु के एहसास में जिए, प्रभु के स्मरण में जिए, प्रभु का नाम सिमरन करते रहें, प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपने जीवन को जिए। तभी आपका यह जीवन सार्थक जीवन हो पाएगा, तभी प्रभु की असीम कृपा आप पर हो जाएगी। आप देखना, मत घबराओ परेशानियों से। देखना, आप खाली हाथ प्रभु के सामने रो, गिड़गिड़ाओ। देखिए, प्रभु आपकी सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। उनसे ज्यादा सुनने वाला संसार में कौन है? दुनिया को सुनाओगे तो वह दुनिया को सुना देगी, लेकिन प्रभु को सुनाओगे तो वह किसी से नहीं कहेगा, आपकी मदद भी कर देगा। तो आइए प्रभु के एहसास को समझें, प्रभु का स्मरण करते हुए अपने जीवन को जिए, ताकि आपका जीवन सार्थक बन सके। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।